जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। VLW यानी विलेज लेवल वर्कर। विलेज लेवल वर्कर का काम है कि वो गांव के स्तर पर जाकर के काम करे, ग्रामीणों से संवाद करे, ग्रामीणों का काम करे। लेकिन आज आपको एक ऐसे VLW से हम मिलाने वाले हैं जो कि VLW से BMW तक का सफर तय कर चुका है। कौन है वो VLW? आज हम आपको दिखाएंगे। झारखंड में चल रही जो सियासत है उस सियासत से भी आपको हम आज रूबरू करवाएंगे। और फिर आज हम आपको झारखंड का सबसे बड़ा जमीन घोटाला भी दिखाने वाले हैं। और वो घोटाला ही नहीं दिखाएंगे, उसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज आपको एक VLW से मिलवाने वाले हैं। ऐसा VLW जिसने VLW से BMW तक का सफर तय कर लिया है। एक ऐसा VLW जो अपनी कुछ सालों की नौकरी में करोड़पति बन चुका है। मामला सरायकेला का है, इचागढ़ का है। अव्वल तो इस VLW की नियुक्ति पर ही सवाल है कि आखिर यह VLW नियुक्त कैसे हो गया। इसकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई। इनका नाम है अभिषेक हाजरा। VLW यानी विलेज लेवल वर्कर। कहा जा रहा है कि VLW जो है वो एक काली फॉर्च्यूनर से घूमते हैं जिस पर काला शीशा चढ़ा हुआ है और जिस पर JMM का झंडा लगा हुआ है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता होता है वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है? क्या एक सरकारी कर्मचारी जो है वो अपनी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा करके घूम सकता है? अगर नहीं तो JMM इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? परिवहन विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सिस्टम से इतना ऊंचा कोई VLW कैसे हो सकता है? देखिए इस VLW को, जानिए इस VLW को इस रिपोर्ट के जरिए। करोड़पति VLW, नाम अभिषेक हाजरा, नियुक्ति गम्हरिया प्रखंड में, लेकिन गोदाम मैनेजर है ईचागढ़ और गम्हरिया दोनों में। नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है। आरोप है कि इनकी नियुक्ति भी सेटिंग के आधार पर हुई है। एक मामूली गोदाम मैनेजर देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन बैठा। उससे भी गजब बात, VLW अभिषेक हाजरा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं जिस पर JMM का झंडा लगा रहता है। इस गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म भी चढ़ी है। आखिर क्यों अभिषेक हाजरा पर JMM कार्रवाई नहीं करता? क्या अभिषेक हाजरा JMM का नेता है? परिवहन विभाग अभिषेक हाजरा की गाड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? इतना ही नहीं, गोदाम मैनेजर की अनुपस्थिति में इनके जिम्मे वाले गोदाम से कोई प्राइवेट व्यक्ति माल उठाता है, डोर स्टेप डिलीवरी का दावा करता है। जब JMM का झंडा लगा के अपना फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, ये सरासर गैर कानूनी है। क्योंकि सरकारी जो पदाधिकारी है, गोदाम मैनेजर है, वो अभिषेक हाजरा, वो आम जनता को डराने का ये एक साजिश रच रहा है। और साजिश के तहत, क्योंकि जनता अधिकार को मतलब उसके पास नहीं मांग सके, ये एक साजिश है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। चौड़ा चौड़ा कहाँ से बोलो? कौन बोलो? क्या बोलो? क्या नाम है आपका? नाम सोनू महतो। सोनू महतो। कौन दिया आपको माल? मुंडा। मुंडा सर। मुंडा साहब दिया। क्या नाम है मुंडा का? मुंडा बोलते हैं। मुंडा बोलते हैं। नाम नहीं जानते मुंडा का? मुंडा बोलते हैं, उसका नाम नहीं जानते। कब होगी अभिषेक हाजरा पर कार्रवाई? सरकारी कर्मी लगा सकता है पार्टी झंडा? JMM ऐसे फर्जी नेताओं पर कार्रवाई कब करेगा? सरायकेला से न्यूज 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट। देखिए सहयोगी बसंत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक बार मैं बसंत साहू से इस पर चर्चा करना चाहूंगा। बसंत साहू से इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बसंत हमारे साथ फोन लाइन पर है। बसंत, सबसे पहले पूरे मामले को समझाइए कि क्या ये जो VLW है इनकी नियुक्ति को लेकर ही सवाल है। कहा जा रहा है कि भाई इनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है और कुछ ही सालों में ये VLW करोड़पति हो गए हैं। JMM का झंडा लगाते हैं अपनी गाड़ी में और काली फॉर्च्यूनर जिसमें काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई है उससे घूमते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इनसे पूछ सके कि हुजूर आप JMM का झंडा लगाते हैं, कि आप JMM के नेता भी हैं? बसंत जी
भारती जी देखिए, ये जो VLW इनका जो पिताजी थे, पिताजी इनका 2000 आपका 16-17 में इनका एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया था। मृत्यु के अनुकंपा के आधार पर इनका नौकरी हुआ और नौकरी हो जाने के बाद ये जो 2019 से किस तरह से सोर्स लगाया, जबकि देखिए नियमतः VLW इनका नियुक्ति नहीं होना चाहिए। नियुक्ति में भी किसी प्रकार से ये अपना जो भी होगा उस समय का DC साहब उनको अपना सोर्स भिड़ाया होगा और भिड़ा करके ये VLW बन गया। और VLW बन जाने के बाद सोर्स के आधार पर ही ये पोस्टिंग हो गया गम्हरिया में ही। और गम्हरिया प्रखंड जो है वहां पर भी ये एक गोदाम लेकर के रखे हुए हैं, गोदाम मैनेजर, और आपका ईचागढ़ में भी रखे हुए हैं। अच्छा। और ईचागढ़ में भी जो रखे हुए हैं, तो हमारा ये कहना है देखिए कि इस तरह से जो JMM का झंडा लेकर के ये मैंने आ रहा है, काला शीशा लगा करके, काला शीशा जो लगा हुआ है, ये हमारा परिवहन विभाग झारखंड सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार से काला शीशा नहीं लगाएगा, और लगाता है तो उस पर फाइन भी होगा और ये जेल भी जा सकता है, दोनों प्रावधान है। लेकिन अब तक इसको किसी भी पदाधिकारी का नजर नहीं लगाया, क्योंकि ये झंडा लगा अच्छा, करके क्या आपने ये पता करने की कोशिश की कि JMM का ये झंडा लगा के घूम रहे हैं, क्या ये JMM का कार्यकर्ता भी हैं या फिर ऐसे ही? जी देखिए, जब हम JMM का झंडा आज नहीं, लगभग हम मोटा मोटी इसको 3-4 महीना से देख रहे थे, लेकिन आज हम इनको गाड़ी के साथ जब मिला तब जाकर के न्यूज बनाया। न्यूज को जब बनाए तो जमीनी स्तर पर इसका निरीक्षण भी हम किए। निरीक्षण सबसे पहले जो हमारा JMM का जिला ये है, पार्टी का जो अध्यक्ष है डॉक्टर शुभेंदु महतो, उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस तरह से काला जो झंडा लगा रहा है ये गैर कानूनी है, उनको नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा हम हमारा जो विधायक है, ईचागढ़ का विधायक सविता महतो जी से भी पूछे, उनसे भी राय लिए, उन्होंने भी बताए कि नहीं ये झंडा लगा रहा है। तो झंडा लगाने के बाद एक बार उनका जो PA है किसी प्रकार से यहाँ का ईचागढ़ में, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ये मैंने हमारा चांडिल में ही मुख्यमंत्री जी का रिलेशन क्या किया, चला गया और जाकर के वहां पर बताया कि नहीं हम इसमें बढ़ते हैं इसलिए हम लगाते हैं। अच्छा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसका संरक्षण जो है पार्टी का कुछ आदमी लोग दे रखा है, जिसके कारण ये आसानी से झंडा लगा करके घूम रहा है। और झंडा लगा करके रही बात, देखिए झंडा के अलावा ये जो काम कर रहा है, ये एक प्राइवेट व्यक्ति जो है उसको मैंने ये रखे हुए हैं अपना, और उस प्राइवेट जो शेखर मुंडा नाम है, मुंडा जी के नाम से ये मैंने ईचागढ़ में वो जन वितरण दुकानदार भी जानता है, और वहाँ का स्टाफ भी, जो भी ब्लॉक का स्टाफ है वो भी जानता है। मुंडा जी के हाथ पर कठपुतली की तरह ये मैंने दे करके रखा है यहाँ का ईचागढ़ का गोदाम को। अच्छा। और हमरा जो सहयोगी सुनील से रिक्वेस्ट किया कि भाई वहाँ का जो गोदाम है उसका विजुअल भेजो, और वहाँ कौन भेजता है इसका भी मुझे जानकारी दो, या हमारा ऑफिस में जानकारी दो, वहाँ कौन भेजता है। इसलिए वहाँ हम लोग जा नहीं पाए, खाली गोदाम का ही विजुअल हम दूसरे से मंगवाए, क्योंकि सुनील जी का वो बताया कि नहीं हम आज नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण उस वहाँ का नहीं हुआ। हो सकता है हमें कुल मिलाकर के आप बसंत भाई इस पर नजर बनाए रखिए, हम इसमें आगे भी क्या अपडेट्स होती है वो दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया बसंत साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके का मामला है कि देखिए JMM के कार्यकर्ता खुद को बताते हैं, JMM का झंडा लगा करके किस तरीके से JMM के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक सरकारी अधिकारी कैसे कर रहा है, यह बहुत सीरियस बात है। और इस पर JMM को भी संज्ञान लेना चाहिए, और इस पर जिले के अधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है, आखिर ये मामला चल कैसे रहा है, वहां पर खेल कैसे चल रहा है। ये भी देखा, हमने आपको दिखाया कि भाई प्राइवेट कोई एजेंसी है जो कि डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी के लिए वहां से गोदाम से माल उठाती है, और वो भी गोदाम मैनेजर की गैर मौजूदगी में। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।